एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी का एक पुत्र मंगल व एक पुत्री पुष्पा थी। सेठ जी की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। सेठ जी बहुत कंजूस और लालची थे। मंगल को सेठ जी बहुत प्यार करते थे, लेकिन पुष्पा, उससे वह बात भी नहीं करते थे। बेटी की शादी में काफी दहेज देना पड़ेगा, इसीलिए वह पुष्पा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कुछ समय बाद दोनों बच्चे बड़े हो गए। पुष्पा हर पूर्णिमा को व्रत रखती थी। कुछ समय बाद सेठ जी ने मंगल का विवाह कर दिया। उसकी पत्नी आरती बहुत चालाक थी। उसने आते ही सारे घर पर कब्जा कर लिया और वह पुष्पा से घर का सारा काम कराने लगी। आरती को पता था कि उसके पति और ससुर दोनों पुष्पा को पसंद नहीं करते, इसीलिए वह भी पुष्पा को बुरा भला सुनाती रहती थी। एक दिन पुष्पा ने पूर्णिमा का व्रत किया। वह भूखी प्यासी सारा दिन काम करती रही। शाम को जब उसके व्रत खोलने का समय हुआ तो आरती ने उसे घर की सफाई में लगा दिया। तब पुष्पा ने कहा, भाभी, मेरा आज उपवास है और मुझे आज खाना बनाकर चंद्रमा को जल चढ़ाकर व्रत खोलना है। तब आरती ने कहा, तुम कामचोर हो, सारा दिन व्रत का बहाना करके कुछ काम नहीं किया, अब बहाने बना रही हो। इस घर में रहना है तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। पुष्पा चुपचाप घर की सफाई में लग गई। सब काम करने के बाद जब वह रसोई में गई तो वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह रोते रोते वहीं सो गई। आरती दिन रात पुष्पा को परेशान करती रहती थी। एक दिन सेठ जी और मंगल दुकान पर बैठे थे। तभी मंगल ने दुकान में काम करने वाले एक नौकर की ओर इशारा करके कहा, पिताजी, यदि हम पुष्पा की शादी इस नौकर से कर दें तो हमें ज्यादा दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। सेठ जी को मंगल की बात सही लगी। उन्होंने पुष्पा का विवाह उस नौकर से कर दिया। पुष्पा विदा होकर ससुराल आ गई। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में पुष्पा अपने पति के साथ रहने लगी। पुष्पा दिन रात मां लक्ष्मी की पूजा करती थी, पूर्णिमा का व्रत रखती थी। एक दिन पुष्पा का पति सेठ जी की दुकान पर काम करने गया तो सेठ जी ने कहा, आप हमारे घर के दामाद हो, अब हम आपसे काम नहीं करा सकते, आप दूसरी जगह काम ढूंढ लो, और अगर हमने आपसे काम कराया तो बाजार में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पुष्पा का पति वापस घर आ गया। पुष्पा के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। पुष्पा के पति को कहीं काम नहीं मिल रहा था। एक दिन पुष्पा मंदिर जा रही थी तो रास्ते में गांव के जमींदार की पत्नी मिली। उसने पुष्पा से कहा, बेटी, तुम इतने अमीर घर में रहने वाली इतनी गरीबी में कैसे जी पा रही हो? तब पुष्पा ने कहा, माँ जी, मैं अपने घर से ज्यादा अपने पति के घर सुखी हूँ, लेकिन पिताजी ने इन्हें काम से निकाल दिया, इसीलिए हम बहुत मुसीबत में हैं। तब जमींदार की पत्नी ने कहा, बेटी, आज से कुछ दिन बाद शरद पूर्णिमा का पर्व है। इस दिन आधी रात के बाद माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर और इंद्र देवता ऐरावत हाथी पर बैठकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। इस रात्रि को कोजागर रात्रि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को देखती है कि कौन जाग रहा है। इस दिन तुम खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख देना और जागती रहना। अगले दिन सुबह ही व्रत खोलना। माँ लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। पुष्पा ने ऐसा ही किया। शरद पूर्णिमा के दिन उपवास रखा, खीर बनाकर चांद की रोशनी में रख दी और आंगन में बैठकर माँ लक्ष्मी का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद उसने देखा एक बुढ़िया माई अपने पुत्र के साथ उसके घर की ओर आ रही है। पुष्पा ने उन्हें बिठाया और पूछा, आप दोनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? तब बुढ़िया माई ने कहा, ये मेरा बेटा है, हमें दूसरे गांव जाना है, रास्ते में भूख लगी
तो कुछ खाने के लिए तुम्हारे पास आ गए। पुष्पा ने कहा, माँ जी, मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तो बड़ी मुश्किल से प्रसाद की खीर बनाई है, आप दोनों यही खा लीजिए। पुष्पा ने वह खीर उन दोनों को दे दी। खीर खाने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, आज शरद पूर्णिमा की रात है। आज के दिन आंगन में रखी यह खीर अमृत बन जाती है। इसे तुम्हें खाना चाहिए था और अपने पति को खिलाना चाहिए था, लेकिन तुमने यह खीर हमें दे दी। पुष्पा ने कहा, माँ जी, अपने घर से किसी को भूखा वापस भेजने का पाप मैं नहीं कर सकती थी। आपको खीर खिलाकर मेरा उपवास वैसे ही पूरा हो गया। उसी समय बुढ़िया माई लक्ष्मी जी के रूप में और उनका पुत्र इंद्र देवता के रूप में प्रकट हो गए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, आज से तुम्हारे घर में मेरा वास रहेगा। इंद्र देवता ने कहा, तुम्हारी समर्पण की भावना से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुमने खुद भूखे रहकर हमें प्रसाद अर्पित किया। आज से इस संसार के समस्त सुख तुम्हें प्राप्त होंगे और अंत में तुम्हें स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होगा। यह कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। पुष्पा अपने पति को जगाने झोपड़ी में गई तो देखा, उसकी झोपड़ी में चारों ओर धन के भंडार लगे थे। उसके बाद पुष्पा के पति ने अपनी दुकान खोल ली। माँ लक्ष्मी की कृपा से वे काफी धनवान हो गए।